सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पेज इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वेक्टरलेस रैक, इन सब चीज़ों के बाद पेज इंडेक्सिंग ऑन वेक्टरलेस रैक, इसकी बात जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली है भाई। ठीक है, कि ये कैसे यूज़ होता है, क्या है इसके बारे में, कैसे काम करता है। ठीक है, ग्राफिकल नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल पेजेस, और ये कैसे लिंक करता है यूज़र की क्वेरी के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था और इसी में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज मतलब कि क्या मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले ये समझो कि भाई ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसने इसको बनाया गया तो एक कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, द प्रॉब्लम विच प्रॉब्लम विच सॉल्व बाय एमसीपी। तो भाई देखो, जैसे कि होता क्या है, जैसे कि मान लो अगर मैं क्लॉड ले लेता हूँ। ठीक है, क्लॉड ले लेता हूँ भाई। ये देखो, जैसे कि अपने पास क्लॉड है। ठीक है, अगर इस क्लॉड, पहले बात प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। क्लॉड को अगर कहोगे मेरे भाई कि जैसे क्लॉड क्या है, एक क्या है, एक एलएलएम है। ठीक है, एल एल क्या लिखा रहा है भाई, एलएलएम है। ठीक है, मैं अब बहुत ही क्विक बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये जो है, आप इसको वीडियो को 1.5x में देखिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो मान लो भाई क्लॉड क्या है, एक एलएलएम है। अगर इससे पूछो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे पूछो कि भाई अभी जैसे कि मान लो इससे पूछो कि मेरा मेरे लैपटॉप, या फिर मान लो मेरे लैपटॉप का सीपीयू क्या है। ठीक है, क्या है, मतलब हिंदी में मैं कह रहा हूँ मेरे लैपटॉप का सीपीयू क्या है, मैंने इसको दे दिया। और ये है मेरी भाई लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ये है। अगर मैं एलएलएम से पूछूं तो मेरे लैपटॉप का सीपीयू यूजेस क्या है भाई, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सीपीयू है। ठीक है, क्या है, तो ये क्या जवाब दे पाएगा, जवाब दे पाएगा। तो ये क्या आंसर देगा भाई, ये आंसर देगा कि सॉरी, आई डोंट हैव योर हैव योर लैपटॉप एक्सेस। ठीक है, लैपटॉप एक्सेस या कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लैपटॉप कॉन्टेक्स्ट, तो मतलब ये आंसर देगा भाई। ठीक है, अगर मतलब कि स्पेसिफिक मैं किसी अपने उसके बारे में बात की तो ठीक है, तो कहेगा कि नहीं, क्योंकि लैपटॉप का क्या है, मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ पे अपने लैपटॉप का एक्सेस दिया ही नहीं, तो भाई ये कैसे बताएगा कि मेरे जो है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने पूछा कि मान लो भाई जैसे कि मान लो वाराणसी, वाराणसी है, तो भाई वाराणसी का मुझे टेम्परेचर बताओ। ठीक है, मैंने अगर ऐसे एलएलएम से कहा, ठीक है, टेल मी द टेम्प टेम्परेचर ऑफ वाराणसी। ठीक है, राइट नाउ, वाराणसी, राइट नाउ, अभी का टेम्परेचर बताओ भाई। वैसे तो अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, एलएलएम से पूछ लिया भाई, तो क्या ये बता पाएगा मुझे? ठीक है, ये क्या बता पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये कहेगा क्या, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरे पास क्या है, मतलब कि लाइव डेटा का एक्सेस मेरे पास नहीं है। ठीक है भाई, तो यही बोलेगा। तो अब देखो भाई, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि हमारे पास जो है, हमारे पास मतलब ये जो एलएलएम है, इनके पास सिर्फ जनरल डेटा है, मतलब रियल जो डेटा है, या फिर लैपटॉप का एक्सेस हो गया, या फिर मान लो रियल वेदर डेटा एक्सेस, ये सब डेटा एक्सेस नहीं है। समझे भाई? तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको एमसीपी इंट्रोड्यूस किया गया, एमसीपी। ठीक है, एमसीपी इन नवंबर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, नवंबर, सॉरी, नवंबर 2024 बाय एंथ्रोपिक। ठीक है, सबसे पहली कंपनी जो बनाई थी एमसीपी को भाई, वो एंथ्रोपिक ने बनाई थी नवंबर 2024 में। ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जब इसको लोगों ने अडॉप्ट किया। ये अडॉप्ट कब हुआ? मार्च 2025।
बाय ओपन एआई, ओपन एआई एंड गूगल। ठीक है, गूगल ने। तो ये क्या करता है भाई, ठीक है देखो, ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट। अब देखो मॉडल, मॉडल जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मेरे भाई ये देखो, यहाँ मॉडल का मतलब समझ जाओ कि हम लोग को क्या है, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, एलएलएम से मतलब चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, इतना। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है भाई, देखो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है क्या, रूल, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जिससे मतलब हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, देखो कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो होता है हमारा, इधर ऐसे कर लो, कॉन्टेक्स्ट पे ऐसे लाते हैं, यस कॉन्टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यस। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है भाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इन्फॉ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है। तो देखो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे कि इसके पास रियल वेदर का डेटा नहीं था, मेरे लैपटॉप का एक्सेस नहीं था, तो एमसीपी एंथ्रोपिक ने समझा भाई, और इसको सबसे पहले एंथ्रोपिक ने इंट्रोड्यूस किया इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो भाई देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, ये ऐसे सॉल्व करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एमसीपी जैसे कि, अब देखो एमसीपी डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन जो है क्या है, और मतलब इसके बारे में, तो देखो ऑफिशियल डेफिनेशन के लिए भाई मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, आप इस डायग्राम को समझिए। ठीक है, तो ये देखो भाई ऑफिशियल डेफिनेशन, एक मिनट अपलोड हो रहा है, ये देखो भाई, ये देखो एमसीपी ऑफिशियल डेफिनेशन, ये देखो क्या है भाई, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक ओपन सोर्स है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड दैट इज सिक्योर टू वे कनेक्शन बिटवीन एन एआई एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल टूल। ठीक है, मान लो देखो जैसे कि एआई एप्लीकेशन है एक्सटर्नल, मान लो भाई ये देखो हमारा एलएलएम है, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल टूल है। मान लो जैसे कि आपका डेटा कोई सर्वर पे पड़ा हो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जो है, मान लो क्लॉड जो है भाई, ठीक है, क्लॉड, क्लॉड है, ठीक है, मान लो हमारा डेटा क्या है, सर्वर पे है भाई, ठीक है, हमने सर्वर ले लिया, तो यहाँ से इस एलएलएम के पास भाई मेरे सर्वर का तो एक्सेस है नहीं। ठीक है, इस एलएलएम के पास मेरे सर्वर का तो एक्सेस है नहीं, कि मान लो सर्वर पे क्या है, अपना डीबी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि भाई मेरे रिपोर्ट्स को सारे निकाल के दो, कितने इस मंथ जो है कितने यूजर्स आए। ठीक है, इसका तो एक्सेस इसके पास, अरे यार कहाँ चले जाते हो भाई, ठीक है, इसका एक्सेस तो है नहीं भाई, तो ये कैसे करेगा। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया है कि क्या है, कि मतलब कि एआई एप्लीकेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड से, टूल से, डेटा सोर्सेस से, सर्विसेज से कनेक्ट करता है। देखो नवंबर 2024 में भाई ये क्या हुआ, बॉर्न हुआ, ठीक है, बाय एंथ्रोपिक। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है, जेसन आरसीपी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। अभी देखो मेरे भाई करंटली जो है इसको दे दिया गया है, ठीक है, दिसंबर 2025 में एआईएफ एजेंटिक एआई फाउंडेशन को। ठीक है, मतलब कि क्या है, लिनक्स फाउंडेशन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसको ओपन सोर्स बना दिया गया है, और इसके अडॉप्ट कर लिया गया ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब के थ्रू। कौन कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट, ये सारे एसडीकेस को सपोर्ट करता है। ठीक है भाई, ये देखो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अबाउट एमसीपी, ये देखो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, क्या है यहाँ पे देखो आप, MCP is a open source standard for connecting AI application to external system। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करना, जैसे कि यहाँ पे है अपना क्या है, मान लो ये डेटाबेस है, ठीक है, आपने कहा कि टेल मी, टेल मी द नंबर, मान लो नंबर ऑफ यूजर्स फॉर अप्रैल मंथ, ठीक है, मान लो फॉर जून मंथ, जून मंथ, इस मंथ के लिए कितने जो है नंबर ऑफ यूजर्स आए हैं मेरे एप्लीकेशन पे, आपने ये मांगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके पास तो कॉन्टेक्स्ट होगा नहीं भाई, तो इसी कॉन्टेक्स्ट को देने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता नहीं है, तो यहाँ पे मेरे भाई अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर एमसीपी होगा तो नहीं है, एमसीपी नहीं है भाई। ठीक है, चलो यहाँ बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एक लेयर लगाया गया एमसीपी। ठीक है भाई, यहाँ पे
क्लॉड क्या करेगा, अब देखो, अब इसको बताने के लिए क्लॉड जो है हमारा एमसीपी सर्वर के पास जाएगा। एमसीपी सर्वर मेरे भाई यहाँ पे ये सर्वर के पास डीपी के हमारे डेटाबेस के जाएगा। डेटाबेस क्या करेगा, ये जो है इसको अपना डेटा देगा, एंड देन एमसीपी सर्वर हमारे उठा के इसको जो है क्लॉड और एंथ्रोपिक को दे देगा। ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर का, ये डेटाबेस के लिए नहीं है। मान लो आपके जो है कि कोई गिटहब है, गिटहब के पीआर, गिटहब को करना होगा आपका, मान लो स्लैक है, ठीक है, स्लैक के स्टोरेज है, कोई आउटसाइड सर्वर है, इन सबको भी क्या है, ये एमसीपी के थ्रू कनेक्ट करके आप जो है डेटा मतलब कि एलएलएम को दो। ये एक तरह का मतलब कि भाई समझ लो आप, जैसे कि आप प्लग लगाए, मतलब कि प्लग लगाया और आपने, आपका डेटा जो है आना शुरू हो गया, मतलब कि प्लग लगाया और करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो इसी तरह से एमसीपी क्या है भाई, एक तरह से इन्होंने करंट दिया है एलएलएम्स को, ताकि हमारे जो है रियल डेटास को एक्सेस करके उनसे कस्टमाइज रिजल्ट दे सकें। क्या करें सर, ये जो है भाई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई। तो ये देखो यहाँ पे वही है, यूजिंग एमसीपी एआई एप्लीकेशन क्लाउड चैट कनेक्ट्स टू डेटा रिसोर्सेज। एमसीपी देखो यूएसबी पोर्ट है फॉर ऑल AI application. Just a USB-C provides a standardized way to connect electric devices. MCP provide electric devices को connect करने का USB पोर्ट दिया जाता है। देखो भाई, क्लॉड है, आईडी जो भी हमारे VS कोड आईडीज हैं, ये क्या एमसीपी से कनेक्ट करके, जैसे पोस्टग्रेस डेटाबेस हो गया, गिटहब हो गया, गिट हो गया, स्लैक हो गया, गूगल मैप्स हो गया, इनसे कनेक्ट करता है। मतलब कि आप जो है यहाँ पे मल्टीपल, मान लो जैसे कि एक एमसीपी सर्वर इसका है, मान लो आपने इसी को डुप्लीकेट में कर देता हूँ, एक एमसीपी आपने मान लो इसका बना दिया, ठीक है, अ, जो कि क्या करता है, मान लो ऐसे गिटहब, गिटहब आ गया भाई। गिटहब से क्या है, ये ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मान लो टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को जो है क्या करता है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के रेपो को लेके आता है भाई। तो इसके लिए देखो, मान लो ये क्लॉड है अपना, ठीक है, आजा भाई, ये देखो, ठीक है भाई, क्लॉड है, क्लॉड देखो एक अलग एम, फिर एक एमसीपी सर्वर बना, ठीक है, ये क्या बना, ये जो है हमारे जो है मतलब कि गिटहब की एपीआई को गिटहब से जो है कि बंद करके, मतलब सॉरी गिटहब से लेके आ जाएगा, ठीक है, कनेक्ट करके। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और मान लो जैसे कि आपने एक और एमसीपी सर्वर बनाया जो कि क्या करे, सॉरी, सब सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल, क्या हो गया भाई, यस, ठीक है, हाँ। तो ये देखो भाई, तो गिटहब से कनेक्ट करके गिटहब पे जितने भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के रेपोस को उठा के जो है हमें ले आएगा। ठीक है भाई। तो ये जो है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के रेपो को उठा के ले आएगा। ठीक है, एक ये एमसीपी सर्वर बन गया। ये, और फिर जो है एलएलएम जो है क्या करता है, ये उठा के भाई यूज़र को दे देता है। तो मेरे भाई एमसीपी बेसिकली ऐसे काम करता है, आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और देखो इसमें आगे समझते हैं एमसीपी क्या इनेबल करता है। इनेबल यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन को आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके बारे में देखो, मैं आर्किटेक्चर आपको बताता हूँ कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, एमसीपी के आर्किटेक्चर को समझते हैं कि एमसीपी जो है काम कैसे करता है, देन इसके बाद जो इसके ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। ठीक है भाई। तो एमसीपी का जो आर्किटेक्चर है भाई, ये देखो, वेट अ मिनट, यस, लोड हो रहा है, ये देखो भाई, एमसीपी आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। देखो भाई, इसका 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है। देखो जैसे कि ये क्या है, एमसीपी होस्ट, यहाँ पे देखो आप, ये देखो एमसीपी होस्ट, यहाँ पे देखो किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीपीज किसे कहते हैं, होस्ट कौन सा होता है, एमसीपी होस्ट।
द AI एप्लीकेशन दैट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज वन और मोर मल्टीपल एफसीपी क्लाइंट। मतलब कि भाई जो आप जिससे बात कर रहे हो, मतलब जिस डिवाइस पे हो, वो जो डिवाइस है आपका, वो डिवाइस जैसे कि मान लो अभी मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, ठीक है। आपका जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, वो क्या है, एमसीपी होस्ट है भाई, ठीक है। एमसीपी क्लाइंट अ कंपोनेंट दैट मेंटेन्स अ कनेक्शन टू अ एमसीपी सर्वर, ठीक है। मान लो देखो, जैसे कि आप जानते हो, जैसे यहाँ पे भाई कर्सर, कर्सर है क्या, कर्सर मान लो भाई, कर्सर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भाई एक तरह से एमसीपी क्लाइंट का यूज करेगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होस्ट है जिस मशीन पे हम लोग हैं, एलएलएम जिस पे है हमारा, मान लो एलएलएम होस्ट हो जाए। ये क्या है, कर्सर भाई हमारे क्लाइंट की तरह यूज करेगा, क्लाइंट की तरह काम करेगा। और ये हमारा कनेक्ट करेगा, ये एमसीपी की तरह काम करके ये हमें ये भाई ये हमें, अरे यार सॉरी गलत हो गया, ये भाई ये हमें कनेक्ट करके देगा इससे। कैसे चल क्या रहा है, ये भाई ये जो है हमें गिटहब से कनेक्ट करके, मतलब कि ये दे देगा, ठीक है। तो ये होता है भाई, देखो एमसीपी होस्ट जो आपका डेस्कटॉप है, एमसीपी क्लाइंट जिस टूल की हेल्प से, जैसे कोड गिट कर्सर आईडी है, या फिर मान लो कर्सर की आईडी हो गई, वीएस कोड की आईडी हो गई, ये सारी एंटी ग्रेविटी, एमसीपी सर्वर जो कि क्या आता है बाहर प्रोवाइड सर, जिससे कनेक्ट करता है, जैसे कि जो एमसीपी हमारा सर्वर से ये कनेक्ट करके हमें जो है बाहर से डेटा देते हैं, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे एमसीपी का थ्री, होस्ट क्लाइंट एंड सर्वर, ऑफिशियल थ्री लेयर है मॉडल के। ये एलएलएम हो गया, ये एमसीपी क्लाइंट्स हो गए भाई। ये देखो एमसीपी सर्वर वन, सर्वर टू, एक हमारा गिटहब का सर्वर है, एक स्लैक का सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो हमने बताया था भाई, यहाँ पे देखो एक जो है हमारे डेटाबेस का है, एक हमारे गिटहब का है, ठीक है। एमसीपी सर्वर एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ ये सारे, जैसे यहाँ पे देखो कितने पीआरस हैं, क्रिएट पीआर, इसके बाद सर्वर में जो मैसेज सेंड कर रही चैनल, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे जो है जैसे ये जो एमसीपी है भाई, एमसीपी ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि इसका कोई वे नहीं होगा, ठीक है। आपने कोई भी आउटपुट दे दिया और ये इनपुट दे देगा, ठीक है। जो हमारे एमसीपीज होते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे लाओ भाई इसको, एमसीपी यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। ये जो भाई अपने एमसीपीज होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इनपुट दे दोगे तो काम हो जाएगा। एस टी STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब एक स्टैंडर्ड वे में आप इनपुट दोगे, और तभी क्या कहता है, तभी जो है ये आपको क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वे में आपको क्या करेंगे, ये आउटपुट देंगे भाई, ठीक है। STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये क्या है, इनपुट होगा भाई, ठीक है। इधर से क्या होगा, कुछ आप कॉन्टेक्स्ट फीड करोगे, इधर से क्या है AMCP, मतलब उसके साथ कनेक्ट करके आउटपुट लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं किसी तरीके से हो जाएगा, आप एक स्टैंडर्ड वे में देते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो देखो भाई इसको करने का क्या है, यहाँ पे देखो, देखो इसने बताया ट्रांसपोर्ट स्टूडियो, यहाँ पे देखो चलते हैं। ये देखो मल्टीपल AMCP होस्ट हैं, जो AI एप्लीकेशन है, मतलब कि जैसे क्लाउड हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो ये सब एक, आप मान लो सर्वर से इतना सर्वर पे, ये फाइल सिस्टम डेटाबेस ये अलग जो है बने हुए हैं, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें से आप कर सकते हैं। ये देखो लेयर्स कौन कौन से, एमसीपी कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, डेटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा लेयर डिफाइंस द जेसन आरसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर द क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, जो कि आपका मतलब क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन, जैसे ये जो है मेरे भाई, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये जो है, ये मान लो ये आईडी है, एमसीपी सर्वर है, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर, इन कम्युनिकेशन के लिए तो प्रोटोकॉल होगा, तो उसके लिए भाई यहाँ पे देखो इसीलिए बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है ये दो लेयर, यहाँ पे कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कोर प्रिमिटिव सच एज द टूल रिसोर्सेस एंड प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशंस, प्रॉम्प्ट्स एंड नोटिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे देखो टूल्स, डेटा लेयर, कौन कौन से लेयर्स में जो है जेसन आरसीपी में प्रोटोकॉल है, और एक कौन कौन से सेट ऑफ जो है कॉन्टेक्स्ट लेता है। टूल्स भाई देखो, टूल्स अलग होते हैं, रिसोर्सेस अलग होते हैं, प्रॉम्प्ट्स अलग होते हैं,
ठीक है। ट्रांसपोर्टर डिफाइन द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म चैनल दैट इनेबल द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, ये देखो जेसन आरसीपी दो डेटा जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में देखो भाई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एस यूजेस अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फॉर डेटा प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल प्रोसेसेस ऑन द सेम मशीन प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस विथ नो ओवरहेड। ठीक है, ठीक है, कोई नो ओवरहेड, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू जो है डेटा का प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन होता है भाई। ठीक है, एक मशीन दूसरे सर्वर से कनेक्ट करती है। स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, यहाँ पे देखो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट यूजर एचटीटीपी पोस्ट फॉर क्लाइंट टू सर्वर मैसेज विद ऑप्टिमल सर्वर सेंट इवेंट्स, ये जो है भाई अलग है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो तरीके से बताया गया है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एक दूसरी ट्रांसपोर्ट जो होता है एच टी टी पी एस एस सी सर्वर सेंट्रिक पेज, जिसको पोस्ट कहते हैं। देखो भाई, यहाँ पे कब यूज करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट स्टूडियो एस टी डी आई यू फॉर द लोकल सर्वर्स ऑन सेम मशीन। ठीक है, यहाँ पे भाई ये देखो इस लाइन का जो मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे समझाता हूँ मैं, डेटा लेयर, इस लाइन का जो मतलब है, हम जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है कैसे फीड करेंगे। अगर हमें जो है एमसीपी सर्वर को, यहाँ पे हमें एमसीपी सर्वर को कॉन्टेक्स्ट देना है तो कैसे देंगे, या तो हमारे पास क्या है, जैसे टूल्स हैं, टूल्स जो कि रिमोट सर्वर्स पे होते हैं, रिमोट सर्वर्स पे। ठीक है, सर्वर्स पे जैसे गिटहब हो गया, गिट गिटहब हो गया, स्लैक हो गए, ठीक है, आपका डीबी हो गया, मतलब ऐसा। उसके बाद जो है भाई देखो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो कि हमारे सेम मशीन पे, सेम ही मशीन पे होते हैं, जैसे कि फाइल्स का एक्सेस हो गया। ठीक है, फाइल्स का एक्सेस, फाइल्स हो गया, कुछ ही पिक्च डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, तो इनके एक्सेस के लिए जो है कि रिसोर्सेज का यूज, मतलब कि जो सेम मशीन पे हो, क्या मतलब कि जिसपे जो है हमारा जैसे कि ऑन सेम मशीन, सेम मशीन मीन्स आपका मान लो क्लॉड जो है, क्लॉड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, और एंड आपका एमसीपी जो फाइल्स हैं वो भी ऑन सेम मशीन, सेम मशीन पे हो। तो क्या है मतलब कि इसके लिए जो है देखो, जब जो है भाई अपने पास एमसीपी जो है, मतलब कि मान लो ये जो है जो कॉल करेगा यहाँ, मान लो जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप कहाँ गया भाई, लैपटॉप क्या हुआ, एक मिनट भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये सही से आ नहीं रहता है। यस, मान लो भाई ये देखो अपने पास ये लैपटॉप है, ठीक है, तो एमसीपी क्या करेगा, एमसीपी जो है सिंपल सी बात है, यहाँ से उठेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू, यहाँ पे कोई रिमोट प्रोसीजर और एक कॉल नहीं होगी। यहाँ पे जो फाइल्स, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे फाइल्स में बताओ, फाइल साइज बताओ, फाइल साइज, ठीक है, मैंने ऐसा ही कुछ कह दिया, फाइल साइज बताओ आप मेरे लैपटॉप का, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और फाइल्स को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है इससे आएगा और हमें क्या करेगा, इनपुट दे देगा, आउटपुट। ठीक है भाई, देखो जब लोकल सर्वर सेम मशीन पे हो, जेसन आरसीपी वाई स्टैंडर्ड आउट इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं। जब हमारे पास रिमोट सर्वर पे कोई डेटा हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हो गिटहब के पास डेटा हो, तो उस केस में जो हम लोग यूज करते हैं वो एच टी टी पी एस सी पोस्ट मैथड फॉर द रिमोट सर्वर्स ओवर इंटरनेट पोस्ट रिक्वायर पर सर्वर सेट इवेंट। ठीक है, यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं भाई, वो हमारा मेथड होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसको कहते हैं एच टी टी पी प्लस एस एस सी सर्वर सेंट इवेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा जो है भाई ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये रहा भाई अपना पूरी तरीके से एमसीपी। ठीक है, तो एमसीपी ये होता है, और भी मेरे पास कंटेंट है भाई, तो उसको जो है मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ एमसीपी के बारे में, और ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बेसिक आपको जो है जो एमसीपी में जानना है वो पूरी पूरी एमसीपी भाई मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, समझा दी है। एमसीपी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया, कैसे काम करता है भाई, इसका आर्किटेक्चर क्या है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया।
और किन किन ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे जो है ट्रांसपोर्ट डेटा का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और रिमोट सर्वर और फाइल सिस्टम पे ये कैसे एक्सेस करते हैं और किन प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग भाई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो भी बताओ। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे, बाय। आपको पता है हर संडे ही मैं वीडियो डाल पाता हूँ, इससे पहले भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो प्लीज़, थैंक यू, स्टे विथ मी।